हिंदी का ये छठा जो एकम है उसका नाम है सुबह। बच्चों, यह जो एकम है उसमें एक लड़की के बारे में बात की गई जिसका नाम है रेशमा, और वह पोलियो की बीमारी से विकलांग हो चुकी है। यानी कि उसका कमर के नीचे का जो भाग होता है, पोलियो की बीमारी के बारे में मैं आपको कुछ बताऊँ तो कमर के नीचे का जो अपने हमारे शरीर का जो भाग होता है वह विकलांगों की तरफ हो जाता है, यानी कि चलने के लायक नहीं रहते हम। और हमारे शरीर के कमर के नीचे का जो शरीर की क्षमता होती है वह कार्यशील नहीं रहती और पैर बेजान हो जाते हैं। इस बीमारी में ऐसा होता है। बच्चों, इस बीमारी से बचाने के लिए उन्हें पोलियो की दवा पिलाई जाती है, यानी कि पोलियो ड्रॉप्स। आपको मालूम ही है कि 2 बूंद पोलियो की और जिंदगी बचाओ, ऐसे सूत्र भी कई बार पोलियो के जब पोलियो दिन होता है रविवार को तब लगाए जाते हैं और छोटे बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं। बच्चों, यह जो बीमारी है वह बहुत फैली थी 1985 में। तब पोलियो के जो मामले हैं वह 1,50,000 मामले सामने आए थे। जैसे कि इस तरह अभी जो कोरोना महामारी के जो मामले बहुत ज़्यादा हमारे सामने आ रहे हैं, ठीक उसी तरह 1985 में पोलियो के 1,50,000 मामले सामने आए थे। उसके बाद 1955 में 50,000 मामले सामने आए। 2009 में उसकी संख्या कम होकर 741 हो गई। 2010 में सिर्फ 42 मामले ही सामने आए। 2011 में सिर्फ एक मामला, यानी कि 13 जनवरी 2011 को जो यह एक केस सामने आया था वह हमारा भारत का अंतिम केस था। और 13 जनवरी 2012 को सरकार को बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई और यह दिन सरकार के लिए यादगार दिन बन गया। उसके बाद पोलियो के कोई मामले आज तक सामने नहीं आए। तो यह थी बच्चों पोलियो के बारे में जानकारी। इसके बाद यह एक सच्ची घटना है। पोलियो है वह विकलांग बालिका रेशमा के बारे में बात की गई है। रेशमा है वह विकलांग होते हुए भी अपनी सूझबूझ और साहस से काम लेती है। उसकी शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वह जिंदादिली एवं परिश्रम से अपना जीवन कैसे जी रही है इसका निरूपण इस घटना में किया गया है। क्योंकि कई बार बच्चों हमारी कोई शारीरिक कमी होती है तो उसकी वजह से हम निराश हो जाते हैं, लेकिन इस पाठ में जो रेशमा का निरूपण किया गया है वह विकलांग होते हुए भी मायूस नहीं होते और जिंदा दिली से अपना काम करती है। अब बच्चों, रेशमा का और उसके घर का यहाँ निरूपण इस पाठ में किया गया है। सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त हो गए। सब लोग सफाई का काम कर रहे। कोई सामान झाड़ रहा है, सामान साफ कर रहा है, तो कोई मकड़ी के झाले उतार रहा है। फिर रेशमा ने भी सोचा, जरूर आज कोई खास बात है। माँ, आज कोई खास बात है? उसने माँ से इस तरह पूछा। सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हैं। रेशमा ने बहुत उत्सुकता से माँ से यह बात जानने के लिए पूछा। तो माँ ने कहा, हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन है, भूल गई क्या? पहले ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का हम जो आनंद लेना है, क्योंकि पहले काम कर लेंगे तो फिर यह त्योहार का आनंद ले पाएंगे। इसलिए माँ ने बहुत प्यार से रेशमा से कहा, गाल पर हाथ सहलाते हुए, कि त्योहार आने वाला है इसलिए। ओह, मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ, ऐसा रेशमा ने कहा। और कहा कि माँ, मेरे लायक भी कोई काम हो तो मुझे भी कह देना। अब बताओ मैं क्या करूँ? तो माँ ने क्या कहा बच्चों? उसने कहा, ठीक है, चलो पहले तुम नहा धोकर तैयार हो जाओ और फिर मैं तुम्हें बहुत से काम बताऊंगी जो तुमको करने हैं। रेशमा ने कहा, ठीक है माँ, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ।
फिर रेशमा ने रुआब से स्वर में कहा, मदद तो मैं जरूर लूंगी। मैंने तुम्हारे लिए कई माँ ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं। तुम नहा धोकर पहले नाश्ता कर लो, फिर मैं तुम्हें कहती हूँ। रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर माँ ने उसे बिठा दिया। रेशमे ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे अपने हाथों से धकेला और फिर अपने जो दैनिक कार्य होते हैं उसमें वह लग गई। रेशमा जब 5 साल की थी तभी से उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। तभी से वह किसी और के आधार पर जी रही थी। उसे बहुत तेज एक बार बुखार आया और फिर वह उसके जो पैर होते हैं घुटनों से नीचे दोनों पांव एकदम बेजान हो गए, जैसे कि उसमें जान ही नहीं। फिर उसने बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पाँव में फिर वापस पहले जैसी जान कभी नहीं आई, क्योंकि उसे पोलियो हो गया था। बच्चों, रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। शुरू में उसे जरूर दूसरों की मदद लेनी पड़ी, पर अब वह 11 साल की हो चुकी थी। 5 साल की उम्र से उसे पोलियो हुआ था, लेकिन अब वह 11 साल की हो गई थी। इस उम्र में वह अपने सारे काम खुद करने लगी थी। वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती थी। वह अपने काम अपने हाथों से यानी कि खुद करना चाहती थी। परिवार के सभी लोग भी, पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादी जी, दादाजी उसे बहुत प्यार करते थे। वह सबकी आंखों का तारा थी। आंखों का तारा मुहावरा है, यानी कि बहुत सबका प्यारा होना। वह सबकी बहुत प्यारी थी। माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतल ये सब नीचे उतार कर साफ कर दिए थे। उन्होंने रेशमा को आवाज दी, रेशो, अगर तुमने नाश्ता कर लिया है तो काम में मेरा हाथ बटाओ, ऐसा माँ उसे आवाज देकर कहती है। फिर रेशमा ने भी कहा, हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया। दूध का मेवे वाला दलिया, दलिया एक मिठाई का नाम है बच्चों। दलिया है वह मिठाई है, तो यह मिठाई है। उसने कहा बहुत अच्छी बनी है। माँ, मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। रेशमा है वह कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में अपने हाथों से जैसे पहिए पर हाथ रखते हैं और उसे आगे ले जाती, इस तरह वह चलती थी और रसोई घर में पहुंचती है। रेशमा माँ को बर्तन, डिब्बों पर लेबल लगा लगा कर पकड़ती गई। बच्चों, ये किस त्योहार की तैयारी हो रही है आपको कुछ मालूम हुआ? घर की साफ सफाई करते हैं, घर को सजाते हैं। दिवाली की त्योहार है। किस त्योहार की? दिवाली की, क्योंकि दिवाली से पहले माँ पूरा घर साफ कर देती है। इसलिए रेशमा की माँ ने भी सब डिब्बों पर को साफ किया, फिर लेबल लगाए और माँ को वह देती गई और माँ है वह सब बर्तन अपनी जगह रखने लगी। अब पिताजी है वह तो सुबह होते ही उसके पिताजी सर्विस करते थे, इसलिए वह दफ्तर चले गए। माँ को याद आया कि अब लड्डू बनाने हैं, तो लड्डू के लिए कुछ जरूरी सामान है वह बाजार से लेना था। लेकिन अब क्या करे, गोलू तो अभी बहुत छोटा है, दादी जी और दादाजी तो बुजुर्ग है, अब सामान कौन लाए? माँ परेशान हो गई, सोचने लगी। तभी रेशमा ने कहा कि माँ, सामान मैं ले आऊंगी, बस आप सामान का मुझे एक लिस्ट बना दीजिए और एक थैला दे दीजिए। तो माँ ने कहा, क्या तुम अकेली जाओगी? तो रेशमा ने कहा कि भाई हाँ माँ, एक बार इसके पहले भी मैं गई थी। रेशमा की आवाज में बहुत दृढ़ता थी, मक्कमता थी, वह बहुत होशियार थी और अपनी मंजिल और अपना काम खुद करना जानती थी। इसलिए माँ ने कहा तो ठीक है, तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना और सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से लेकर आना, क्योंकि वहाँ सब कुछ एक साथ मिल जाएगा।
फिर थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर वापस भी आ गई। उसने गोलू को आवाज दी क्योंकि वह गोलू के लिए टॉफी यानी कि चॉकलेट लाई थी। गोलू टॉफी देखकर बहुत खुश हो गया। फिर गोलू टॉफी देखकर उछलने लगा और कुछ ही दिनों के बाद एक दिन शाम को रेशमा का घर बच्चों दियों से जगमगाने लगा। झिलमिल झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। पूरा मोहल्ला भी जगमगा रहा था। जहाँ रोशनी वहाँ रोशनी ही रोशनी थी। क्या जमीन और क्या आसमान, क्योंकि आसमान में तारों की जगमगाहट और नीचे दियों की जगमगाहट, यानी कि दोनों समान हो गए थे। दादी जी ने बताया कि दीपावली का त्योहार है, वह अंधेरों पर उजालों की जीत का त्योहार है, बुराई पर अच्छाई का त्योहार है और असत्य पर सत्य की विजय का त्योहार है। इस दिन बच्चों रावण को पराजित करके राम भगवान है वह अयोध्या लौटे थे। किस दिन बच्चों? दिवाली के दिन, क्योंकि इस पाठ के बारे में दिवाली की घटना के साथ रामायण का इतिहास भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि दिवाली के दिन राम भगवान है वह रावण को पराजित करके विजयी होकर अयोध्या इस दिन लौटे थे और इसी खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन पूरी अयोध्या नगरी को दियों से सजाया गया था और उसी दिन से लेकर आज भी हम दिवाली का त्योहार दिया जलाकर मनाते हैं। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादाजी की बातें सुन रहे थे। कुछ देर बाद सबने मिलकर दिवाली की पूजा की, फिर प्रसाद खाया, प्रसाद बांटा गया और गोलू भी अपने दोस्तों के साथ इस दिन बच्चे क्या करते हैं? हाँ बच्चों, पटाखे जलाते हैं। तुम भी जलाते हो ना? हाँ, तो गोलू भी अपने मित्रों के साथ पटाखे जलाने में मग्न हो गया। दादा दादी है वह रेशमा के पास खड़े थे और रेशमा फुलझड़ियाँ जला रही थी। और बच्चों क्या हुआ, इतने में रेशमा ने देखा कि गोलू जिस पटाखे को बुझा हुआ मान रहा था, यह पटाखा है। देखो बच्चों, गोलू ने सोचा कि यह पटाखा बुझ गया है, यानी कि अब नहीं फूटने वाला, ऐसा समझकर उसने छोड़ दिया था। अब अचानक से उस पटाखे में चिंगारियां निकलने लगी और गोलू बराबर पीठ करके वहां ही खड़ा था, पीठ उस पटाखे की तरफ थी। तभी रेशमा ने आवाज दिया, जोर जोर से चिल्लाने लगी, गोलू गोलू, बच्चों बच्चों, तुम्हारे पीछे पटाखा है। पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज दब गई। बच्चों, रेशमा ने बहुत आवाज दी गोलू को भागने के लिए, लेकिन रेशमा की आवाज गोलू तक नहीं पहुंची। अब बाकी लोग कुछ समझे ही नहीं कि रेशमा ने क्या आवाज की, क्या हुआ, लेकिन रेशमा सबसे पहले भागी और जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती हुई गोलू के पास जा पहुंचे और उसने गोलू को जोर से ऐसे धक्का दिया और खुद धड़ाम करके गिर गई। तो बच्चों, अपनी कुर्सी की गति के कारण वह धड़ाम से जोर का धमाका हुआ और रेशमा की फुर्ती ने गोलू को जलने से बचा लिया। गोलू को कुछ समझ में नहीं आया कि उसे किसने धक्का मारा, क्यों धक्का मारा, उसके साथ क्या हुआ, गोलू कुछ समझ नहीं पाया। लेकिन धमाके की आवाज सुनकर माँ और पिताजी सब बाहर दौड़े चले आए, क्योंकि आवाज बहुत जोर की हुई थी। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा कुर्सी के नीचे आ गई थी। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बैठा दिया। माँ तो यह सब दृश्य देखकर बहुत डर गई थी, भयभीत हो गई थी। वह फिर सिर्फ इतना ही बोली कि कहीं चोट तो नहीं लगी ना रेशु बेटा। रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई और गोलू है रेशमा के पास आकर नाटकी ढंग से बोला, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली। आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा।
और सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। रेशमा की शारीरिक कमी, इस तरह बच्चों उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। नहीं तो बच्चों रेशमा है वह अपाहिज थी, फिर भी उसने बिना डरे बिना भय के जिंदा दिली से उसने अपनी हिम्मत से अपने भाई गोलू को बचा लिया। तो पैर न होने के कारण भी उसने यह साहस दिखाया। तो बच्चों कभी कभी हम भी साहस नहीं कर सकते, तो हमारे पास तो अच्छा शरीर है, सब अंग ठीक है, तो हमें हिम्मत से कभी ऐसे कोई बात हो तो हिम्मत से काम लेना चाहिए और रेशमा की तरह इरादे मक्कम रखने चाहिए। फिर वह आज भी उतने ही जिंदा दिल और परिश्रम से अपना जीवन रेशमा जी रहे। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है, वह हर सुबह अपने काम में नए इरादे से जुट जाती है। तो बच्चों इस पाठ से हमें रेशमा से यह सीख मिलती है कि हमें कोई भी काम हो हिम्मत से करना चाहिए और जिंदा दिली से करना चाहिए और हमें हमारे इरादे मक्कम रखने चाहिए कि हमें यह करना है। तो अगर हमारे इरादे मक्कम होंगे तो हम कुछ भी काम आसानी से कर सकेंगे। तो बच्चों आज का यह पाठ की समझौती का वीडियो यहाँ समाप्त होता है।